प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से बालकांड दोहा क्रमांक 133 से आगे अर्थ सहित। बालकांड दोहा क्रमांक 133 से आगे अर्थ सहित। वहाँ पर उन सारे भेदों को जानने वाले भगवान श्री महादेव जी के दो गण मौजूद थे, जो परम कोट की ब्राह्मणों का भेद धारण किए सब कुछ देखते फिरते थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहि मीति अधिकाई। तहा बैठे महिष गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। जिस समाज में नारद जी अपने मन में अधिक रूप का घमंड किए बैठे थे, उसी स्थान पर श्री महादेव जी के दो गण ब्राह्मणों के भेष में थे, इसलिए उन्हें कोई नहीं पहचान सका। करहि कुटी नारद ही सुनाही, नीक दिन ही हरि सुंदरताई। रिजई राजु कुंवरी छवि देखी, इन्हीं बारही हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर हंस हंस कर कहते थे कि इन्हें तो अच्छी सुंदरता मिली है। इस छवि को देखकर वे राजकुमारी अवश्य रीझेंगी और विशेषता हरि भगवान समझकर इनको भी ही भरेंगी। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हर्षहि सामुगन अति छुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझहि ना पर बुद्धि ब्रह्मसानी। नारद जी का मन तो मोहवश पराए हाथ में फंसा था और श्री महादेव जी के गण प्रसन्नता से हंस रहे थे। यद्यपि नारद जी इन गणों को की अटपटी बातें सुन रहे थे, किंतु बुद्धि भ्रमित होने से बातें समझ में नहीं आई। कहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप निभ कन्या देखा। मरगट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते ही। उस विशेष चरित को किसी ने नहीं देखा, केवल उस रूप को कन्या ने देखा कि इनका मुख तो बंदर के समान है। उस रूप को देखते ही उसके हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। सखी संग ले कुंवरी तब रामा, चली तनुराज माराल सिया रामा। देखत फिराहि महिप सब रामा, कर सरोज जय माल सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, दिर्भव सो दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जिसु आप बखाना। तब वह राजकुमारी सखियों को साथ में लिए इस प्रकार की चाल से चली मानो राजहंस जा रहा हो। अपने कमल स्वरूप हाथों में जय माला लिए सब राजाओं को देखती फिरती थी। रामचरितमानस से बालकांड दोहा क्रमांक 134 से आगे अर्थ सहित। बालकांड दोहा क्रमांक 134 से आगे अर्थ सहित। पुनि पुनि मुनि कसहि अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काई। जिस दिशा में श्री नारद जी फूले हुए बैठे थे, उधर तो उसने भूल कर भी नहीं देखा। इधर बार बार मुनि उचकते हैं, फिर घबराते हैं, तो वह दशा देखकर श्री महादेव जी के गण मुस्कुरा रहे थे। धरि ने पुतनु तहाँ गयो कृपाला, कुंवरी हर्षि मिल जय माला। दुल्हिन ले गे लक्षण निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। उसी समय विष्णु जी राजा का भेद धारण करके वहाँ गए, तो राजकुमारी ने हर्षित मन से जयमाला पहना दी। फिर तो विष्णु जी दुल्हन को लेकर चले गए। राजाओं का समाज निराश हो गया। मुनि अति विकल मोह मति नाटी, मणिगिरि गुई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बेलो कहु जाई।
नारद मुनि अत्यंत विकल हो गए, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब महादेव जी ने श्री महादेव जी के गणों ने हंसकर कहा, जरा दर्पण में अपना मुख तो दो, तो जाकर देखिए। अस कही दो भाग्य भय बारी, बदन दिखी मुनि बारी न्यारी, वेश विलोकी क्रोधी अति बाड़ा, तिनहि सरा आप दीन अति गाड़ा। ऐसा कहकर दोनों डर के मारे भाग चले। नारद जी ने अपने मुख को पानी में जाकर देखा, अपना भेद देखकर ही उनका क्रोध प्रचंड रूप से बढ़ गया। इससे उन्होंने उन दोनों गणों को भारी शाप दे दिया। हो यहु निश्चर जाई तुम रामा, कपटी पापी दो सिया रामा, हसऊ हमई सो लेहु फल रामा, बहुरी बस हसऊ मुनि को सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी, दिर्वाउ सो दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जसो आप बखाना। तुम दोनों बड़े कपटी और पापी हो, इससे जाकर राक्षस हो जाओ। जैसे हमें हंसे ये उसका फल लो। अब फिर आगे तो किसी मुनि की हंसी नहीं करेंगे। पुनि पुनि जल दिख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा, पर कद अधर कोप मन माही, सबद चले कमल पति पाई। फिर जल में देखा तो अपना पहले का रूप पाया, किंतु हृदय में संतोष नहीं आया। होंठ फड़कने लगी, मन में महाक्रोधित हो बड़े वेग से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास चले। देहु श्राप की मरहु जाई, जगत मोरी उपहास करही, विचहि पत मिले है धनुजारी, संगरमा सुई राजकुआरी। अब या तो चलकर साथ दूंगा या मरूंगा, क्योंकि उन्होंने संसार में मेरी हंसी कराई है। ऐसा विचारते हुए जा ही रहे थे कि मार्ग में ही भगवान मिल गए, जिनके साथ लक्ष्मी और राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहा चले बिकल किनाई, सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रह मन बोधा। तब विष्णु जी ने कोमल शब्दों में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हैं? ये वचन सुनते ही नारद जी हृदय में बड़े क्रोध हो गए और मोहबस उनके हृदय में ज्ञान न रहा। पर संवाद सकहु नहीं देखी, तुहरी ईर्षा कपट विशेषी, मथत सिंदूरु दही बारहु रामा, सुरन प्रेरी वृष पान करहु। वे बोले कि तुम इतने बड़े ईर्षालु और कपटी हो कि पराई संपदा को नहीं देख सकते हो। समुद्र मंथन के समय महादेव जी को पागल बना दिया और देवताओं को भेजकर उनको विष पिला दिया। असुर सुरावेश शंकर रामा, आप रमा मणि चाहुसिया रामा, स्वार्थ साधक कुटिल तुम रामा, सदा कपट वे हरुसिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जसो आप बखाना। इस प्रकार राक्षसों को मदिरा और महादेव जी को बीच देकर आपने परम सुंदर लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। अतः तुम सर्वदा ही कुटिल और कपट व्यवहारी हो। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई,
भले ही मात मांद ही भल करहु विष सम हर्ष नाही कछु धरहु। तुम पूरे स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर दूसरा कोई नहीं है। इससे जो मन को अच्छा लगता है वही करते हो। अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करते हुए तुम्हारे हृदय में आश्चर्य और हर्ष कुछ नहीं होता। दहकी पर चेहु सब काहू अति असंख्य मन सदा उछाऊ। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ढाकर धोखा देते हो, अत्यंत निर्भय हो। तुम्हारे हृदय में सर्वदा ही उत्साह बना रहता है। तुम्हें शुभ अशुभ कार्य कर्मों की कोई बाधा भी नहीं है और अभी तो तक तुम्हें किसी ने साधा बना ही नहीं। भले ही भवन अब बयन है दीहा पावहु वेग फल आपन कीन्हा। बचाऊ मोहि जब नहीं धरि देहा सोई तनु धरहु शाप मम एहा। परंतु अब अच्छे घर पर नोता दिया है, अपनी करनी का फल पाओगे। जैसा देह धारण करा मुझे छला हो, मेरा साप यही है कि तुम वही शरीर धारण करो। कपि आकृति तुम की नहीं हमारी करहु कीश सहाय तुहारी। मम उपकार कीन तुम भारी नहीं विराह तुम होब दुखारी। तुमने बंदर के समान मेरा रूप कर दिया, अतः बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा घोर उपकार किया है, इस कारण स्त्री वियोग से दुखी होकर तुम भी दुखी होगे। शाप शीस धरी हर्ष ही रामा प्रभु बहु बिनती कीन सिया रामा। निज माया के प्रबलता रामा करहि कृपा निधि दिलीन सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी दरबाहु सो दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जिसु आप बखाना। तब प्रभु ने सांप को सिरोधार्य कर मन में प्रसन्न हो बहुत प्रार्थना की। पश्चात कृपा निधान ने अपनी माया क्यों प्रबलता को खींच दिया। जब हरि माया दूरी निवारी नहीं तारा माना राजकुआरी। तब मुनि अति सांबित हरि चरना गए पाई प्रणत रति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब ना तो वह लक्ष्मी रही और न राजकुमारी ही। अब तो नारद जी भयभीत हो प्रभु के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे भक्तों के दुख हरने वाला मेरी रक्षा करो। मृष हो हम श्राप कृपाला मम इच्छा कहाँ दीन दयाला। मैं दुर्वचन का